अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। सुबह का व्लॉग नाश्ते से मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बना लूँगी नाश्ता यूसुफ़ के लिए और अपने लिए, क्योंकि यूसुफ़ सुबह ऑफ़िस जाते हैं। आजकल फिर विंटर की ना दोबारा छुट्टियाँ हो गई हैं यहाँ पे बच्चों को ना। सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर मेरे ख्याल 10 छुट्टियाँ दोबारा कर दी हैं। तो आजकल बच्चे जो हैं घर पे हैं, बस अकेडमीज़ रात शाम को जाते हैं, तो दिन में घर पे ही होते हैं। तो इसी वजह से सुबह सुबह यूसुफ़ और मेरा ही नाश्ता बन रहा है। तो मैं यूसुफ़ के लिए सबसे पहले नाश्ता बना के उनको दे दूँगी। तो जो होता है नाश्ता, कभी कभी पराठे का हम लोग करते हैं, तो कभी ये वाला बहुत सिंपल सा भी कर लेते हैं। जब दिल चाह रहा होता है वही चीज़ फिर हम लोग बना लेते हैं। ये सिंपल सा नाश्ता जो है ना सुबह सुबह वो बना के दे दूँगी और यूसुफ़ ऑफ़िस के लिए तैयार होके चले जाएंगे। और उसके बाद जो फ्राइडे का रूटीन रहेगा, दिन भर किचन का रूटीन रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अब अपने लिए मैं डाल लिया, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैं, क्योंकि ऑयल मैं बहुत कम डालती हूँ, तो थोड़ा सा डाला है अपने लिए। और मैं अपना सिंपल सा सैंडविच जो है वो बना लूँगी। यूसुफ को वैसे दिया और अपने लिए ब्रेड सैंडविच जो है वो सिंपल सा बना लूँगी। क्यों ऐसा मुझे ना पसंद है कि मैं सिंपल सा अंडा हो और उसमें जो केचप पे वो लगा के फिर वो खा लूँ सुबह सुबह। इतना हैवी भी नहीं होता, तो लाइट सा होता है नाश्ता। उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है वो थोड़ा जल्दी फिर हम लोग कर लेते हैं जब इस तरह का नाश्ता करते हैं। तो विंटर्स में वैसे भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर आप दिन में बस खाना पीना ही चल रहा होता है ज़्यादा। दूसरे वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जो है ना धूप भी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो कल मैंने जो मशीन लगा कपड़े धोए थे तो वो गीले ही थे, ऊपर ही स्टोर रूम में रख दिए। तो फिर मैंने सुबह जाके उनको डाला, वो सूख जाएंगे तो मैं दोपहर को फिर वो ले आऊँगी। अभी नाश्ता जो है मेरा मेरा भी बन चुका है और मैं यूसुफ के लिए और अपने लिए चाय भी डाल रही हूँ और डाल के फिर मैं उनको जाके दे दूँगी। नाश्ता आप देख रहे हो कि बस कमरे में बैठे हैं और इधर सूरत रहमान की तिलावत हमने लगा लिए। सुबह नाश्ते के साथ साथ हम सूरत रहमान की तिलावत सुनते हैं। आज सुबह सुबह मैंने अगर कुरान पाक जब मैं नहीं पढ़ती हूँ तो फिर मैं इस तरह करती कि सुबह सुबह सूरत रहमान सुन ली या वैसे तिलावत कोई लगा ली। तो खाना खाने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं यूसुफ चले गए और मैं आ गई हूँ किचन में और सारी चीज़ें जितनी भी बिखरी हुई थी वो मैंने समेट ली हैं, अपनी अपनी जगह पे रख ली हैं। बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है और मैं किचन की कुछ क्लीनिंग भी कर लूँगी। जो जो मुझे लगेगा कि यहाँ से करने वाला है तो वहाँ से मैं कर लूँगी। तो चीज़ें मैंने हटा ली हैं और यहाँ से मैं इतना ज़्यादा करने वाला नहीं, बस थोड़ा सा ही करूँगी और चीज़ें सेट करके रख लूँगी। और साथ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, सारे सुबह वाले जो हैं वो धो लिए हैं, थोड़े से पड़े हैं बस वो भी अभी धो लूँगी। तो सारा दिन का अगर सारा दिन का अगर मैं काम जो है वो दिखाऊं तो मेरा ख्याल है वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। क्योंकि दिन भर इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन काम जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। अभी ये चीज़ें मैंने समेट के रख ली हैं और मैंने सब्ज़ी भी बना के रख ली, आलू और जो है ना आलू गोभी की सब्ज़ी में मैंने बनाई है, अभी बना के मैंने वो रख दिए।
तो साथ ही मैं बर्तन धो लिए थे और सिंक साफ़ कर रही हूँ। बर्तन मैंने पहले ही धो लिए, धोने के बाद सिंक साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आटा गूँध लूँगी दोपहर के लिए, क्योंकि जो सालन है वो बन चुका है। सुबह सुबह ही आज मैंने बना लिया था। मैंने कहा आज बस ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, कि आज जुमे के दिन शाम के वक्त हो सकता है मैं कोई कहीं जाना है मुझे, इसीलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि निपटा के ये सारे काम फिर मैं चली जाऊँगी। कल भी अपलोड इसीलिए नहीं किया था, मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी। तो वैसे शाम को ना मेरे पास वीडियो तो थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। बस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे खुद भी, इतना ज़्यादा ना मेरी खुद की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, और हम लोग कहीं गए भी थे तो शाम बहुत लेट आए। तो इसी वजह से फिर मैंने अपलोड नहीं की। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे ना सर्दी भी लग रही थी तो दिल नहीं कर रहा था। और इधर आटा भी मैं बना के रख लूँगी, गूंद लूँगी आटा। सालन तो मैंने बना लिया है, अभी मैं बस इसको हल्का सा गर्म करूँगी, तो उसके बाद दोपहर का जो खाना है वो मैं बना लूँगी। आटा अच्छे से गूंदना है बिगिनर्स के लिए, ये कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूंदो, क्योंकि एकदम से ही अगर पानी डाल लेंगे तो वो आटा अच्छा नहीं गूंदेगा। वैसे आटा गूंदना जो है ना, मुझे शुरू में बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन अब अच्छा लगता है कि अब मुझे गूंदना आ गया है, तो इसी वजह से मुझे अब अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं गूंद लेती हूँ। पहले पहले मुझसे बिल्कुल भी ना पानी कभी ज़्यादा डाल लेती थी, कभी कम डालती थी, तो ऐसे नहीं कंट्रोल नहीं कर पाती थी कि उसको कैसे गूंदूँ कैसे नहीं। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस गूंदते गूंदते ना एक्सपीरियंस हो जाता है। आज तो मेरा जो आटा है ना वो बड़ा अच्छा गूंद रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझसे कोई अच्छा काम होता है ना, ठीक होता है, तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा जो मेरे कामों में गबल्ले होते हैं ना, कभी कभार होता है कि वो ठीक हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आटा गूंद चुका है, और उसके बाद मैंने सोचा है कि सारा दिन ये फिर सारा दिन इस चूल्हे पे ना काम होता रहेगा। कभी सालन बन रहा है, कभी रोटी बन रही, कभी कुछ। तो दिन में एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, या सुबह सुबह कर लेती हूँ, या फिर रात को करके रख लेती हूँ। वैसे रात को ईमान नहीं किया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा जब आई हूँ ना, तो खाने के बाद फिर मुझे नाश्ते के बाद फिर ये मुझे साफ़ करना पड़ा है। और दोपहर को उसके बाद रात तक ये चल जाएगा, दिन में फिर साफ़ करना पड़ेगा। तकरीबन हर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, सुबह शाम करना पड़ता है। अगर ज़्यादा ख्याल रखना हो तो सुबह शाम, नहीं तो फिर एक टाइम तो मैं ज़रूर ही साफ़ कर लेती हूँ इसको। जब कभी ईमान को कहूँ ना, तो वो ऊपर ऊपर से बस साफ़ करके सारी चीज़ें हटा के नहीं करती, वैसे ही साफ़ करके चली जाती कि मम्मा मैंने साफ़ कर लिया है, वो ऐसे बोल देती। तो साफ़ अच्छे से हुआ नहीं हुआ था। तो अभी जो सालन है वो मैं हल्की आंच पे रख दूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि सर्दी की वजह से वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अभी गर्म कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए और अज़ीम, और इन्होंने जाना है एकेडमी, तो बना लूँगी इनके लिए रोटी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ऐसे मैंने सुना है कि जब रोटी फूलती है ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो इस वक्त वैसे मुझे भूख लगी हुई है। तो क्या आप में से किसी को पता है कि रोटी फूलती तो बड़ी अम्मी दादियाँ ये कहती थी कि उस इंसान को ना भूख लगी होती है इसीलिए रोटी फूलती। तो अभी मैं बस 2-3 रोटियां बना लूँगी। ये बड़ी गोल सी बनी, अच्छी बन गई है। तो मुझे वाकई अच्छा लगता है जब मुझसे अच्छा काम होता है ना, तब मुझे अच्छा लगता है। और उस वक्त अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे होते हो, इतना प्यार दे रहे होते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना अच्छे हो, इतना स्वीट हो कि आप इतना प्यार करते हो, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो यहीं तक है, और अभी हम लोग खाएंगे खाना, और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।